सारण जिला ब्राह्मण महासभा के द्वारा साल की पूरे पर्व त्योहारों का निश्चित तिथि निकली और समाज को संदेश दिया कि कैलेंडर के आधार पर कोई त्योहार न मनाएं, ब्राह्मण से निर्देशित तिथि को ही मनाएं। के द्वारा और क्या क्या निर्णय हुआ? प्रतिवर्ष यह ब्राह्मण महासभा एक सभा आहूत करती है जिसमें साल भर का व्रत त्यौहार को जिसमें विवाद है उसका निराकरण करके एक नीति तैयार करती है और वही छपता है और वही व्रत सब लोग करते हैं। इसीलिए आज मीटिंग हुई। क्या क्या निर्णय हुआ इस व्रत निर्णय की बैठक? एक साल के व्रत में यह निर्णय हुआ कि होली से लेकर के दिवाली तक, जिउतिया तक या जो भी व्रत हैं हिंदू के लिए उन सब का निराकरण हो गया, सब निर्णित हो गया। आप अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि ब्राह्मणों की स्थिति जो है, राजनीति हो या सामाजिक क्षेत्र हो, हर जगह दिनों दिन गिरती चली जा रही है। इसका क्या कारण है? क्या ब्राह्मण एक नहीं हो पा रहे हैं, अलग अलग संगठनों की तरह होकर काम कर रहे हैं? आप क्या कहना चाहेंगे? अगर ब्राह्मण एक नहीं होते तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक स्वस्ति वाचन मंत्र एक होता है, पवित्रीकरण मंत्र एक होता है, श्राद्ध का मंत्र एक तरफ होता है, विवाह का मंत्र एक तरह का होता है, तो हम एकत्र कैसे नहीं है और एकता कैसे नहीं है हमें? फिर भी राजनीतिक सामाजिक रूप से पीछे जो होते जा रहे हैं, जो राजनीतिक लोग जो ब्राह्मणों को गाली देते हैं, जो समाज में विभ्रंश पैदा करते हैं, वे लोग कहीं न कहीं विदेशी साजिश से मिले हुए हैं। इसलिए हमें कमजोर कर देंगे तो सारे भारत के सभी वर्ग कमजोर हो जाएंगे, इसलिए हमारी कमजोरी के लिए गाली देते हैं। अक्सर देखा जा रहा है कि हर बार पर्व त्योहार 2 दिन मनाए जा रहे हैं और जो व्रती होते हैं वो भ्रम में फैल जाते हैं कि किस दिन को करे, किस दिन को न करे, किसको माने, किसको न माने। इस पर क्या कहना है? व्रतियों के लिए स्पष्ट मार्गदर्शन अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा से हर प्रदेश में, हर जिला में हो जाती है। लेकिन जो लोग 4 पैसे का कैलेंडर खरीदते हैं और कैलेंडर देखते हैं, मनमाना करते हैं, वही लोग व्रत इधर उधर करते हैं, उनको व्रत की जानकारी नहीं होती है। आप क्या आम जनमानस में क्या संदेश देना चाहते हैं? हम संदेश देना यह चाहते हैं कि जो अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा का जो निर्णय व्रत का होता है उसको सब लोग माने, सही मुहूर्त में उनका व्रत होगा और सब लोगों को कल्याणार्थ व्रत होगा और व्रत करने से जो कल्याण समझते हैं वो भरपूर फायदा उनको मिलेगा। आज शास्त्रीय दृष्टि से कभी कभी पंचांग में मुद्रण के आधार पर या किसी अन्य आधार पर त्रुटिपूर्ण तरीके से छप जाता है, तो यहाँ विद्वानों ने, आचार्यों ने शास्त्र के आधार पर जो समुचित निर्णय है उसको प्रस्तुत करके और फिर विद्वानों से 1 महीने के अंदर जो शंका भी आमंत्रित की गई है कि कोई शंका इस पर भी है तो हम लोग विचार करके एक सर्वसम्मत मत निकालेंगे। आपका सर वैद्यनाथ मिश्र, विभागाध्यक्ष संस्कृत विभाग, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा। बिहार प्रदेश ब्राह्मण महासभा वीरेंद्र कुमार पांडे, यहाँ छपरा में विधि मंडल में अधिवक्ता हैं। जिलाध्यक्ष जी हैं और त्रिलोकीनाथ पांडे जी। बताया जाए आज के व्रत निर्णय के संबंध में। जी, आज का व्रत निर्णय अनेक पंचांगों को देखते हुए, बहुत से पंचांग कुछ इधर उधर है छपे हुए, उसका तिथि व्रत निर्णय अलग अलग है, लेकिन हम लोग आज एकत्रित अनेकता में एकता पैदा किए हैं। जितने अलग अलग जो व्रत है उसमें हम लोग शास्त्रों सब खोज कर आपस सभी प्रबंध मिल करते हैं, एक व्रत एक निर्णय रखे हैं सभी, इसीलिए हम एकत्रित हुए हैं। और पंचांगों को जो सही पंचांग है, जो सही व्रत निर्णय सिंधु है, अनेकों पुस्तकें हैं जिनको अवलोकन करके उसके आधार पर हमने एक व्रत रखा ताकि हमारी हिंदू संस्कृति और संस्कार बचा रहे। आपका परिचय? मेरा नाम त्रिलोकीनाथ पांडे है, बाबा महेंद्र पंचांग के संपादक। जिलाध्यक्ष जी, ये बताइए कि विगत कुछ दिनों में छपरा में खास करके देखा जा रहा है कि व्रत को लेकर विवाद हो रहा है, सोशल मीडिया पे भी बयानबाजी हो रही है कई विद्वानों के द्वारा, उस पर आपका क्या कहना है? सर्वप्रथम है कि सभा के माध्यम से तो एक संदेश दिया जाता है, लेकिन कुछ अपने मन की बात रखने वाले उस सभा का विरोध भी नहीं करते हैं, लेकिन अपनी मनमानी करना चाहते हैं और लोगों को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं, कहीं दूसरे के साजिश के तहत आ जाते हैं, कहीं उनकी मानसिकता अर्थ कमाना होता है दूसरे
धर्म के लोगों से, तो वैसे धर्मों को लोगों को हम लोग प्राथमिकता नहीं देते हैं। और यह संदेश आपके द्वारा, मेरे द्वारा, आप लोग भी उसमें हमारा सहयोग करें हमारे सभा का, कि व्रत के एकरूपता में आप लोग संदेश को पहुंचाएं जन तक। हम लोग भी प्रयासरत हैं और उन लोगों से आग्रह निवेदन करके, उनसे भी मेरा आग्रह है कि वे सभा को माने, सभा के बात को माने। यदि उनकी कहीं विषमता है तो सभा के पदाधिकारियों से संपर्क करें, कहीं विवाद नहीं करें। आपका परिचय? मेरा नाम पंडित विवेकानंद त्रिपाठी, अखिल भारतीय सारण जिला ब्राह्मण महासभा का जिला अध्यक्ष। कब तक प्रकाशित हो जाएगा? ये 1 महीने के बाद प्रकाशित होगा। सर्वप्रथम इसका उद्देश्य है कि जो समाज में विभिन्नता फैल रही है, व्रत के प्रति व्रत एक नहीं हो रहे हैं, तरह तरह के विद्वानगण हैं, तरह तरह की तिथियां निर्धारित कर रहे हैं, उन सबको देखते हुए यह अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की बैठक हुई है, जिसमें इस क्षेत्र के सभी विद्वत्जन उपस्थित थे और सबके मतानुसार एक तिथि निर्धारण की गई है। व्रत जो है विषमता न हो, व्रत एक हो, सभी का मत एक हो, इसके लिए निर्धारण की गई है। और हम यही चाहते भी हैं कि हमारे विप्र बंधुओं में एकता हो और सभी एक भाषा बोलें, सभी का जो मत है एक हो। आपका परिचय? मैं आचार्य अरविंद त्रिपाठी, चैनपुर सिवान से। ये बैठक की गई थी, क्या कहना चाहिए? आज 14 जनवरी 2024 को हमारी अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के तत्वाधान में जो व्रतों का निर्णय लिया गया है, और इस निर्णय के पश्चात भी अगर विषमता उत्पन्न होती हो तो विषमता उत्पन्न होने का एक ही मुख्य कारण है स्वच्छाचारिता। जब सभी आचार्यगण यहाँ उपस्थित होते हैं और व्रतों में अपनी सहभागिता देते हैं, व्रत के निर्णय को माने समुचित यहाँ समझते हैं और उसके बाद जाकर अपनी अपनी माने डफली कहें उसको आम जनमानस की भाषा में बजाने लगते हैं, यही विषमता का मुख्य कारण है। लेकिन जो शास्यति इति शास्त्रम, जो सामाजिक व्यवस्थाओं पर शासन करे वही शास्त्र, शास्त्रानुकूल काम होनी चाहिए, यही हम कहेंगे। आपका परिचय? मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार मिश्र हुआ। मैं अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा का मरहौड़ा का प्रखंड अध्यक्ष हूँ एवं कादीपुर में जो संजय गांधी इंटर कॉलेज है वित्रहित, उसमें मैं संस्कृत का प्राध्यापक हूँ। आप क्या कहना चाहते हैं आज जो बैठक हुई उसके बारे में? एक हमारी जो बैठक हुई उसका मुख्य उद्देश्य, जो भी हम व्रत करते हैं वो एक दिन हो, उसमें हम सभी विप्रों का मतैक हो, सभी लोग हम जो भी समाज में हैं वो एक दिन इस व्रत को करें, उसीलिए बैठक आयोजित की गई थी। और हमारे प्रयास से, हम लोगों के सभी सम्यक प्रयास से लगभग हमारे सारण जिले के लगभग मूर्धन्य विद्वान इस बैठक में उपस्थित रहे, 2-4 लोगों को छोड़कर। उनके पास हम लोग जो आज निर्णय लिए हैं अपने व्हाट्सएप के माध्यम से, जो भी हमने निर्णय लिए हैं उस पर अपना हम लोग जो निर्णय हुआ है उसको उसके प्रति डाल देंगे उस पर, कि वो लोग भी इस चीज़ को देख लेंगे और जो भी उनको आपत्ति हो 1 महीने के अंदर में अपना प्रस्तुत करके उसका हम लोग आपस में निपटारा उसका कर लेंगे। परिचय? मेरा परिचय हुआ अमरेंद्र कुमार ओझा मेरा नाम है। मैं सारण जिला ब्राह्मण महासभा का नगर अध्यक्ष हूँ। जी, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के तत्वावधान में प्रत्येक वर्ष यह व्रत निर्णय की सभा आयोजित होती है और इस वर्ष भी हुई है। और छपरा, सिवान, गोपालगंज, हाजीपुर, पटना से तमाम आचार्यजन आए हुए थे और सभी लोगों ने संदिग्ध व्रतों पर अपना अपना शास्त्रीय प्रमाण दिया है। और हमारे आचार्यों ने जो शास्त्रीय प्रमाण दिया है उसी प्रमाण को हम लोग अपनी व्रत तालिका में छापेंगे। उसके पहले 1 महीने का समय सभी आचार्यों को अपने जिला में उस तिथि को बताने के लिए, संदिग्ध तिथि को बताने के लिए समय दिया गया है 1 महीने का। और 1 महीने के बाद, आज से 1 महीने के बाद जो संदिग्ध व्रत था उस पर जो निर्णय हुआ है उस निर्णय को हम लोग छापेंगे और जन जन तक पहुंचाएंगे। आपका परिचय? आचार्य डॉक्टर हरिराम शास्त्री। आपसे जानना चाहेंगे आम जनमानस में क्या संदेश देना चाहेंगे अपने इस बैठक? जी, आम जनमानस में हम संदेश देना ये चाहेंगे कि जिस व्रत में जो वैषम्यता दिखी जाती है, वैचारिक विषमता आ जाती है, हमारे आचार्य
गणों के माध्यम से पंचांगों में विषमता जो देखी जाती है उन सभी को एक करते हुए और जो हर क्षेत्र के जो आचार्यगण हैं जिनके निर्देश पर व्रतों का निर्णय होता है इसको एक किया जा सके और किसी प्रकार का भ्रम न फैले, इसके लिए यह सभा आयोजित हुई थी और इस पर हम लोग आज निर्णय किए हैं। और इसके अलावा इस निर्णीत जो भी व्रत तिथि है इसके लिए 1 मास का समय दिया गया है। यदि जो आचार्यगण इस सभा में उपस्थित नहीं हो पाए हैं किसी कारणवश, वो इन निश्चित तिथि को देख करके किसी प्रकार की यदि शंका है तो अपना विचार इस पर रख सकते हैं, शास्त्रीय मत रख सकते हैं। यदि वह इसमें सुधार करने योग्य होगा तो उस पर विचार किया जाएगा सभा के द्वारा। जी, मैं आचार्य सोनू कुमार मिश्र, मोहब्बत प्रशासन।